जब भी धर्म की बात होती है, जब भी हमारे इष्ट देवों की बात होती है, जब भी हम 33 कोटि देवी देवताओं की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं उसकी प्रासंगिकता पे लोग सवाल उठा देते हैं। और जैसा कि बप्पा की पूजा आदि अनादि काल से हम निरंतर गणेश चतुर्थी से लेकर अनंत चतुर्दशी तक विधि विधान के साथ पूजा करते हैं, एक आतिथ्य की तरह उन्हें बुलाते हैं और दूसरी तरफ उन्हें आतिथ्य जो करके उनको फिर विदा करते हैं, तो हम विसर्जित करते हैं। तो ऐसे लोगों को इस पूरे आयोजन से क्या संदेश जाए कि हमारा धर्म जो है, हमारा जो सनातन, हमारी जो संस्कृति है, वो कल भी प्रासंगिक थी, आज भी है और निरंतर इसी रूप में बनी रहेगी। देखिए, गणपति महोत्सव मनाने का ध्येय, देखिए आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी ने जो मंदिरों की स्थापना पर विचार किया था, वो सिर्फ इसलिए किया था कि सनातनी हिंदू एक जगह एकत्रित होकर के सनातनी परंपरा को निर्वाहन कर सकें और अपनी परंपरा को जीवंत रख सकें। बिल्कुल। और ये गणपति महोत्सव जो 10 दिन मनाया जाता है, अब आप विचार करिए, केवल 10 दिन आप गणपति महोत्सव मना लीजिएगा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, फिर बाकी एकदम श्री सीताराम, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाओ, तो क्या गणेश भगवान की कृपा होगी? हर पल अपने इष्ट का स्मरण करने रहने से ही आप अपने इष्ट की कृपा को पा पाएंगे। लेकिन ये 10 दिन उनके लिए है जो बहुत लंबे आलसी हैं, बहुत ज्यादा प्रमादी हैं, बहुत ज्यादा कहते हैं काम 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 बिजनेस, चल भाई नक्कटा आगे के लगे 10 दिन तो गणपति बप्पा मोरिया बोल जी। ऐसे लोगों के लिए ये विधान हमारे आचार्यों ने, बुद्धिमान महापुरुषों ने इस गणपति महोत्सव के रूप में मनाया है। वैसे तो हमारे शास्त्र में कहा प्रतिदिन नूतन जन्म है, प्रतिदिन नया जन्म है, लेकिन साल में एक बार हैप्पी बर्थडे मना लेते हैं ताकि सबसे मिलने का मौका मिल जाए, हैप्पी बर्थडे के बहाने गिफ्ट भी मिल जाए, पार्टी कुछ जो नक्कटा टाइप के होते हैं वो पार्टी कर लेते हैं। तो ये एक बहाना है, अपने इष्ट को मनाना तो हर पल मनाना। बिल्कुल। ये गणपति बप्पा महोत्सव उनके लिए, सबके लिए है, ये प्रसन्नता का विषय है। हमारा धर्म, आपने एक शब्द चुना प्रासंगिक, सनातन पर यह आदिकाल का धर्म है, इससे ही सब उत्पन्न हुए हैं। विश्व की प्राचीन से प्राचीन विरासत में हमारे सनातन की खुशबू है। ऐसा कोई नहीं, ऐसा कोई देश नहीं, ऐसा कोई अणु और कण नहीं जहां हमारे सनातन की खुशबू ना हो। ये हमारा गौरव है। अब आप कहेंगे फिर बाकी देश क्यों नहीं मानते? बाप को अगर बेटा ना माने तो बाप की गलती नहीं है, इसमें बेटे की मूर्खता है। क्या बात है, क्या बात है। बाप की बात यदि बेटा ना माने तो बेटे की गलती है, इसमें बाप का कोई दोष नहीं है। और वास्तव में गुरुदेव, इसीलिए हम कहते भी हैं निरंतर कि संसार में यदि धर्म कोई है तो वो सिर्फ सनातन ही है। बाकी तो मत, पंथ और संप्रदाय हो सकते हैं, वो किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा चलाए जा सकते हैं, वो व्यक्ति पूजनीय हो सकता है, लेकिन हम तो उस ईश्वर की आराधना करते हैं जो ईश्वर कण कण में व्याप्त है। ऐसे में गुरुदेव, ये जो पूजा पद्धति, जो तमाम तरह की पूजा हम करते हैं, तो सहज रूप में एक जन सामान्य, जिस प्रकार से आप छोटे छोटे उपाय में बहुत सारी बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान कर देते हैं, तो एक जन सामान्य गणेश जी की पूजा, क्योंकि हर कोई रोटी रोजगार की तलाश में भाग रहा है, दौड़ रहा है, ऐसे में किस रूप में बप्पा की पूजा करें? कम समय में बहुत लाभ प्राप्त करने के लिए, बहुत कृपा गणपति भगवान की प्राप्त करने के लिए जो गणेश भगवान के उपासक हैं, देखिए हर व्यक्ति गणेश उपासना के बिना अधूरा है जी। इष्ट कृपा तभी पाएगा जब ओम गम गणपति नमः कहेगा। कोई भी अनुष्ठान होगा तो पहले गणेश भगवान का गजाननम भूत गणादि सेवितम बाला मंगलाचरण श्लोक बोला जाएगा, तब फिर अनुष्ठान की पद्धतियाँ प्रारंभ होगी, गणेश भगवान की जय होगी। कितना भी बड़ी यज्ञ हो, किसी भी देव की यज्ञ हो, उस यज्ञ में भी गणेश भगवान को प्रारंभ में पूज्य माना गया है और पूजा ही जाता है। तो अगर आप बहुत व्यस्त हैं और इतने कम समय में आप गणपति भगवान की कृपा पाना चाहते हैं, वैसे गणपति भगवान तो रिद्धि सिद्धि और बुद्धि के दाता हैं, प्रदाता हैं, तो गणपति भगवान की कम समय में पूजन अर्चन का सबसे सर्वोत्तम उपाय है कि इनके बीज मंत्र का जाप करें। ओम गम गणपतये नमः, इस मंत्र का जाप अनवरत आप करते रहें। घर पर गणपति भगवान को स्थान निश्चित प्रत्येक गृहस्थी को देना चाहिए और उनकी प्रतिदिन दर्शन कर पाएँ, अर्चन कर पाएँ, वंदन कर पाएँ। और बुधवार के दिन अगर आप गणपति भगवान को 108 दूबा की माला बना करके अगर आप पहनाते हैं तो विशेष कृपा गणपति भगवान की वह साधक, वह पूजा करने वाला पाता है। क्या बात है। मैं अपने दर्शकों को बता दूं, सहज रूप में जो गुरुदेव ने बता दिया कि 108 दुर्वा यानी दूब, उसकी माला बनाकर आप बुधवार को बप्पा को जरूर अर्पित करें।
आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी।